Assalamu alaikum. Humaira Farhan from the platform of East Education. वेलकम टू आवर वेबिनार सीरीज। जी जनाब, हमारी वेबिनार सीरीज में आपका वेलकम है और आज की वेबिनार सीरीज का टॉपिक है व्हाट इज एसएनसी एंड हाउ टू अचीव इट्स टारगेट्स। और आज के टॉपिक में जिस कॉम्पिटेंसी पे, जिस की लर्निंग एरिया पे हम बात करने वाले हैं वो है लैंग्वेज एंड लिटरेसी। जनाब, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज एसएनसी। एसएनसी मीन सिंगल नेशनल करिकुलम, यानी कि यकसा कौमी निसाब। यकसा कौमी निसाब की जब भी बात जहन में आती है तो ये ख्याल आता है कि शायद अब पूरे मुल्क में एक ही निसाब राइज किया जाएगा, एक ही बुक्स पढ़ाई जाएंगी। जी नहीं जनाब, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक स्टैंडर्ड यानी कि मैक्सिमम स्टैंडर्ड वज़ा कर रहा है और उस मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए हम दरसी कुतुब का इंतखाब कर सकते हैं, सिलेबस अपना खुद तरतीब दे सकते हैं, क्योंकि हमने उन स्टैंडर्ड्स को मीट करना है। बहुत से हमारे स्कूल्स ऐसे हैं, ऐसे मदारिस मौजूद हैं। कुछ मदारिस, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो उन स्टैंडर्ड्स पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, या मे भी हो सकता है कि उस स्टैंडर्ड से अपर लेवल पे ही काम कर रहे हो। लेकिन वो मदारिस या वो स्कूल जो कि लो लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको मेहनत करनी होगी इन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए। एक और बात हमारे पास ये जहन में आती है कि क्या एसएनसी कोई नई चीज है? जी नहीं जनाब, ये एक 40-50 साल पुराना इस तरह के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पूरी दुनिया में आते रहे हैं। यूरोप में, इंग्लैंड में कोर्स स्टैंडर्ड के नाम से, ब्रिटिश करिकुलम के नाम से आ चुके हैं। हमारे पास ये फर्स्ट टाइम इस तरह से आ रहा है और इसमें, और जो हमारे इंग्लैंड में, यूरोप में आ चुके हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये कॉम्पिटेंसी स्पेस है, यानी कि बच्चों की सलाहियतों के मुताबिक इनको डिजाइन किया गया है। इस एसएनसी में क्या डिफरेंस है जो हमारे पास पहले निसाब चल रहा था या अब जो ये निसाब हमारे पास आया है, क्या डिफरेंस है? पहला निसाब क्या था, अब का निसाब क्या है? जनाब, हमारे बच्चे जब तालीम मुकम्मल करके निकलते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि हमारा नौजवान तबका जो है वो नौकरी के पीछे भाग रहा है, उसे नौकरी नहीं मिल रही है। डिग्रीज हाथ में मौजूद हैं लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि स्किल्स नहीं है उनके पास, उनके स्किल्स पे काम नहीं हुआ है। यानी कि ये करिकुलम जो हमारे पास आया है, यानी कि एसएनसी, ये है एक्टिविटी बेस्ड, स्किल बेस्ड, प्रैक्टिकल सिस्टम के साथ में ये अप्लाई हो रहा है। इसमें कॉग्निटिव स्किल्स पे काम हो रहा है, थिंकिंग स्किल्स पे काम हो रहा है, यानी कि आप बच्चों की जहनी सलाहियतों को उभारा जा रहा है। इससे ये होगा कि बच्चों को ये पता चलेगा कि दुनिया में अगर कोई चीज मौजूद है तो वो क्यों है, कैसे है, उसका काम क्या है। ये नहीं कि बस ये मौजूद है, इसके बारे में आपने कॉपीज भर दी हैं, आपने पेजेस भर दिए हैं, नहीं, बल्कि बच्चा जब कॉपियां भर लेगा उसके बाद वो अपने लफ्जों में उसे बयान भी कर पाएगा, क्योंकि हम उसकी थिंकिंग स्किल्स पे काम करेंगे, उसकी जहनी सलाहियतों को उभारेंगे, वो क्या, क्यों, कैसे पे काम कर चुका होगा। एसएनसी इस पे काम कर रहा है, यानी कि एसएनसी वो स्टैंडर्ड्स दे रहा है जिसके जरिए हम बच्चों की जहनी सलाहियतों को उभारेंगे। और बच्चा जब तालीम मुकम्मल करके बाहर निकलेगा तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी, या तो वो नौकरियों की तरफ जाएगा या फिर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकेगा। जनाब, एसएनसी पे बात करें हमने, एसएनसी में जो ईसीसीई पे हम बात करते हैं, इसमें की लर्निंग एरियाज हमारे पास 6 मौजूद हैं। एक की लर्निंग एरिया पे हम पहले बात कर चुके हैं, आज हम लैंग्वेज एंड लिटरेसी पे बात करेंगे। एसएनसी में प्री प्राइमरी लेवल पे हॉलिस्टिक अंदाज में जो है ये करिकुलम डिजाइन किया गया है, आपको की लर्निंग एरियाज दे दिए गए हैं, यानी कि सब्जेक्ट वाइज डिजाइन नहीं किया गया बल्कि आपको कॉम्पिटेंसीज दे दी गई हैं। अब आपने उन एक्टिविटीज को हर सब्जेक्ट के साथ में अलाइन करना है। आज की जो कॉम्पिटेंसी है वो है हमारी लैंग्वेज एंड लिटरेसी। लैंग्वेज एंड लिटरेसी में डिफरेंस क्या है, यानी कि लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज यानी कि हमने बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है,
उनकी जबान पे काम करना है। अब जबान पे काम करने के लिए, लैंग्वेज पे काम करने के लिए फौरी तौर पे हमारे जहन में ये बात आती है कि हमने उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे काम करना है, हमने फौरन जो है उनको इंग्लिश लैंग्वेज पे लेके आना है। नहीं, बल्कि एसेंस ये कहता है कि हमने जाना है इजी टू डिफिकल्ट की तरफ, यानी कि हमने मादरी जबान पे, सकाफती जबान जो इलाकाई जबान है उस पे काम करते करते हम फिर आएंगे अपनी थर्ड लैंग्वेज पे, क्योंकि इंग्लिश जो है वो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज तो है, लेकिन ये हमारी थर्ड लैंग्वेज है। पहले मादरी जबान पे बात करें, फिर इलाकाई जबान पे बात करें, और इसके साथ साथ हम लैंग्वेज पे आ जाएं। अब लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन के स्किल्स, कैसे आपकी स्किल जो है वो इनहेंस होती है, आप इस पे कैसे बात कर सकते हैं। आप बच्चों को माहौल के मुताबिक तैयार करते हैं, यानी कि उनमें क्या क्यों कैसे की फीलिंग्स लेके आते हैं। वो एक्सप्रेस करना सीखे अपनी फीलिंग्स को, जो उसकी फीलिंग्स मौजूद हैं, जो माहौल के लिहाज से वो ऑब्जर्व कर रहा है उसको एक्सप्रेस करना सीखे, उसको अपनी फीलिंग्स को शेयर करना सीखे। कैसे शेयर करना सीखे, क्या करे वो, अगर वो किसी पार्टी पे गया है, अगर वो आज उदास है, अगर वो आज खुश है, तो क्या करेगा, उसको आपके साथ में डिस्कस करे, आपके साथ में बात करे, आप उसके लेवल पे आके उससे बात करें, और इस तरह से क्या होगा कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होंगी। उसे पता चलेगा कि हाँ, मुझे जो है अपने आप के जो जुमले हैं वो कैसे डिलीवर करने हैं, कौन से जखीरे अल्फाज को मुझे इस्तेमाल करना है, कौन से जखीरा अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए मुझे जुमले तरतीब देने हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेसी पे जब हम बात करते हैं, कॉम्पिटेंसीज इसकी हमारे पास मौजूद हैं, इन कॉम्पिटेंसीज पे हम बात करेंगे। लैंग्वेज और लिटरेसी के अंदर हम जब लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं, बच्चों के स्किल्स पे बात कर रहे हैं, तो एक चीज ये जहन में आती है कि हम नॉर्मली भी बच्चों की लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात कर रहे हैं, हम उसे रोजाना ABCD भी सिखा रहे हैं, अलिफ बे भी सिखा रहे हैं, और 1 2 भी सिखा रहे हैं। क्या ये कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं हो रहा? जी नहीं जनाब, ये हो रहा है रेक्टिफिकेशन पे काम, क्योंकि जो आप उन्हें याद करने को दे रहे हैं, जो आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, वो रिपीट कर रहा है, वो अपनी जहनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके कोई जुमले नहीं बता रहा, आपसे कोई बात डिस्कस नहीं कर रहा, वो ये नहीं बता रहा कि मैंने और क्या चीज देखी है, मैंने क्या चीज इस क्लास में महसूस की है, ये अगर बिल्ली है तो बिल्ली कैसे है, इसका नाम क्या है, इसकी आवाज क्या है, इसका कलर क्या है। वो सिर्फ रेक्टिफिकेशन पे काम कर रहा है, रोट मेमोराइजेशन पे क्या काम कर रहा है। हमारे पास जब कॉम्पिटेंसीज आती हैं तो हम क्या करते हैं, यानी कि हम देखते हैं उन्हें कि भाई लैंग्वेज एंड लिटरेसी, यानी कि जो हमारा की लर्निंग एरिया है, लैंग्वेज एंड लिटरेसी, इसमें हमारी कॉम्पिटेंसीज क्या करती हैं, क्या कहती हैं, देखते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले पढ़ते हैं कि हमारी कॉम्पिटेंसी क्या है। हमारे पास लैंग्वेज एंड लिटरेसी में कॉम्पिटेंसी नंबर 1 है, चिल्ड्रन विल डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड देयर प्लान्स फॉर द डे। यानी कि हमारी कॉम्पिटेंसी 1 कहती है कि बच्चे इस काबिल हो जाने चाहिए, यानी कि बाय द एंड ऑफ द ईयर आप बच्चों की इन एक्टिविटीज पे काम करें कि बच्चा के अंदर ये सलाहियत पैदा हो कि वो चीजों के बारे में बता सके, कोई इवेंट्स है उसके बारे में बता सके, कोई उसने प्लान किया हुआ है डे के हवाले से, अपने दिन के हवाले से, वो आपके साथ डिस्कस कर सके। कैसे कर सकते हैं भाई, आपकी कोई सालगिरह आ गई है, क्लास में किसी की सालगिरह आ गई है, किसी बच्चे ने सालगिरह सेलिब्रेट की है, ईद आ गई है, कोई फेस्टिवल आ गया है, कोई अच्छा सा कोई ओकेजन आ गया है, या आज क्लास में कोई खास दिन है, कोई खास वाकया पेश आया है, आप बच्चे से डिस्कस करें, बच्चों से बात करें, और ये कोशिश करें कि आप बच्चों को इंटरप्ट ना करें, उनको बोलने का मौका दें। बच्चों के अंदर भी ये चीज पैदा करें कि जब एक बच्चा बात कर रहा है तो दूसरा उसे इंटरप्ट ना करे, बल्कि पेशेंस के साथ में उसकी बात सुने, उसको कंप्लीट करने दे अपने सेंटेंस को, अपने जुमले को, अपनी बात को, फिर अपनी बारी का इंतजार करे, यानी कि वो क्लास में मौजूद कुछ इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करे, उसे पता चले कि हाँ कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं जिनको फॉलो करना होता है। आपने क्या करना है, चीजें लेनी है, चीजों के मुताबिक बच्चों से बात करनी है, उनकी एक्टिविटीज लेके आनी है इस तरह से क्लास में, ताकि बच्चा जो है वो इस काबिल हो जाए बाय द एंड ऑफ द ईयर कि वो ऑब्जेक्ट्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में, प्लान्स के बारे में डिस्कस कर सके।
हमारे पास मौजूद है कॉम्पिटेंसी नंबर 2। कॉम्पिटेंसी नंबर 2 हमारे पास कह रही है children will enjoy listening to stories and poems, rhymes and make up their own stories and rhymes। जी जनाब, कॉम्पिटेंसी हमारी ये कह रही है कि आपने क्या करना है, अब बच्चों को क्या करना है, इस तरह की एक्टिविटीज क्लास में डिजाइन करनी है, इस तरह से एक्टिविटीज क्लास में करनी है कि बच्चे को स्टोरीज आप सुनाएं। बच्चा जो है इतनी स्टोरीज सुने या इसका माइंड मेकिंग इस तरह की हो, उसकी जहनी सलाहियत को आप इस तरह से पॉलिश करें कि वो छोटी छोटी सी खुद से स्टोरीज बना सके, कहानियां बना सके। ये जब ही हो सकता है कि जब आप बच्चों के साथ में डिस्कशंस करें, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज करें। आपने क्या करना है, स्टोरीज पढ़ानी है। स्टोरीज क्या है, बहुत ही ओल्डेस्ट लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है बच्चों की लैंग्वेज स्किल पे काम करने का। क्या होता है स्टोरीज के जरिए, स्टोरीज के जरिए हम स्टोरीज को क्यों लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्यों ये आता है, भाई स्टोरीज ही क्यों, आप बताइए स्टोरीज ही क्यों। हम कोई सबक भी ले सकते हैं, कोई लेसन ले सकते हैं, क्यों हम स्टोरीज को ही क्यों प्रेफर कर रहे होते हैं। जी जनाब, हम स्टोरीज को इसलिए प्रेफर कर रहे होते हैं कि स्टोरीज में, कहानियों में मौजूद होते हैं मजे मजे के किरदार, और किरदारों में होते हैं बहुत से जानवर भी हो सकते हैं, बादशाह भी हो सकता है, फकीर भी हो सकता है। और जब हम उन किरदारों के मुताबिक अपनी आवाजों को चेंज करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या होता है कि बच्चा हमारी बात सुनता है। इस लेवल पे कॉम्पिटेंसी ये कहती है कि आपने बच्चों के अंदर लिसनिंग एंड स्पीकिंग को इनहेंस करना है, यानी कि सुनने की और बोलने की सलाहियत को। हमें पता है कि इस लेवल पे बच्चा जो हमारे पास मौजूद होता है, प्री लेवल पे बच्चे के अंदर पेशेंस नहीं होते हैं, वो हमारी बात ज्यादा देर बैठ के नहीं सुन सकता है। हमने क्या करना है कि इस तरह की एक्टिविटी डिजाइन करनी है कि बच्चा हमारी बात पेशेंटली सुन सके। जब हम उसे स्टोरी सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे, और उसमें किरदारों की कहानियां होंगी, और किरदारों की कहानी के साथ हम उनकी आवाज को ऊपर नीचे करेंगे। कभी बिल्ली की आवाज के साथ बिल्ली का मुकालमा हो रहा है, कभी आवाज आ रही है किसी भालू की और कभी बादशाह की, तो बच्चा हमारी बात गौर से सुनेगा। उससे पहले हम क्या करें, उससे बहुत सारी बातें करें, और जब हम इस तरह की आवाजें निकालते हैं, जुमले बोलते हैं, तो बच्चा जब सुनता है, उसको गौर फिक्र करता है, तो जखीरा अल्फाज पैदा होता है। इस तरह की एक्टिविटीज से क्या होता है कि बच्चों में मौजूद जो बिगनिंग की, स्टार्टिंग की मुश्किलात होती हैं, कौन कौन सी मुश्किलात होती हैं, हम क्या देखते हैं बच्चों में, जी प्रोनाउंसिएशन का मसला होता है, वोकैबुलरी बैंक का मसला होता है, उन्हें पता नहीं होता कौन सा जखीरा अल्फाज हमने कहाँ इस्तेमाल करना है, कौन सी वोकैबुलरी हमने कहाँ यूज करनी है, सेंटेंस में किसी जुमले को कैसे तरतीब देना है। जब हम ज्यादा से ज्यादा कहानियां सुना रहे होते हैं, डिस्कशंस कर रहे होते हैं, तो बच्चा सारी चीजें सीखता है, और आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करते हैं, उसी कहानी से मुताल्लिक आप उससे छोटे छोटे से क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होते हैं, है ना। कॉम्पिटेंसी ये कहती है कि आप जो है स्टोरीज भी सुनाइए, उनसे डिस्कशन भी कीजिए, और उनकी अपनी बनाई हुई स्टोरी सुनिए, छोटी छोटी सी कहानियां सुनिए जिनका कोई उन्वान नहीं है, बेमायने सी कहानियां, लेकिन आपने उसी इंटरेस्ट के साथ में सुननी है कि हाँ भाई बहुत मजेदार कहानी है भाई, अच्छा इसमें क्या हुआ, ओहो जबरदस्त। यानी कि आपने अपने एक्सप्रेशन भी इसमें यूज करने हैं, आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज भी इस्तेमाल करनी है। इसी तरह से बच्चा जब आपकी कहानियां सुनेगा तो इसी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अपने आप को यूज करेगा, उसे पता चलेगा कि हाँ मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए, अपने एक्सप्रेशंस के जरिए, अपनी आवाज के जरिए जो है अपनी जुमले तरतीब दे सकता हूँ, कहानियां बना सकता हूँ। मुख्तलिफ राइम्स बनाइए, छोटी छोटी सी मजे मजे की राइम्स बनाइए, उसके जरिए जो है क्लास में एक्टिविटीज कीजिए। इसके साथ साथ लैंग्वेज एंड लिटरेसी में हमारी कॉम्पिटेंसी नंबर 3 क्या बात करती है। कॉम्पिटेंसी नंबर 3 कह रही है चिल्ड्रन विल एंगेज कॉन्फिडेंटली विद अदर्स यूजिंग लैंग्वेज इन अ वैरायटी ऑफ वेज और अ वैरायटी ऑफ पर्पस एंड कॉन्टेक्स्ट। यानी कि बाय द एंड ऑफ द ईयर बच्चा इस काबिल होना चाहिए कि दूसरे लोगों से कॉन्फिडेंटली बात कर सके, उसके पास डिफरेंट तरीके हों बात करने के लिए,
उससे क्या, इसके लिए हमें क्या जरूरी है, क्या चीज, किस चीज पे काम करना है, कौन सी एक्टिविटीज हमने अलाइन करनी है, कौन सी इसकी स्किल्स पे काम करना है। सबसे पहले हमने बच्चों को रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने कि किस तरह से बात की जाती है, पेशेंटली बात सुनी जाती है, इंटरप्शन नहीं की जाती है। इसके अलावा उसे पता चले कि वोकैबुलरी बैंक क्या होता है और वोकैबुलरी में मौजूद जो हमारे पास इनिशियल साउंड्स होती हैं वो क्या होती हैं। इनिशियल साउंड्स के बारे में उसे पता चले ताकि उसे ब्रांडिंग आएगी, किस तरह से वर्ड्स बनाए जाते हैं, वर्ड्स की इनिशियल साउंड्स क्या होती है। साउंड्स की पहचान के लिए हम बहुत सी एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि हम बच्चों को पहले ये बताएं कि माहौल में कितनी आवाजें मौजूद हैं, कौन कौन सी आवाजें मौजूद हैं, कैसे अंदाजा लगा सकते हैं हम, कैसे बच्चों को बता सकते हैं कि माहौल में कितनी आवाजें मौजूद हैं। पानी गिरने की आवाज, पेंसिल से लिखने की आवाज, ताली बजाने की आवाज, इस तरह की आवाजों से बच्चों को पता चलता है कि अच्छा चीजों की आवाज भी होती है। और बच्चे जो है आवाजों के जरिए चीजें बनाना सीखते हैं, लफ्ज बनाना सीखते हैं। कॉम्पिटेंसी पे हमने बात करी कि हमारे पास लैंग्वेज एंड लिटरेसी जो हमारा की लर्निंग एरिया मौजूद है, इसमें जिसमें हम बात कर रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा लैंग्वेज का है। लिटरेसी पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन पे बात करेंगे। लैंग्वेज में हमने इस वक्त 3 कॉम्पिटेंसीज देखी हैं। अब इन 3 कॉम्पिटेंसी को हम किस तरह से क्लास में डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज ले सकते हैं, आइए जरा उस पर बात करते हैं। ये देखें, हमारे पास आ गई है एक पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन, एक तस्वीरी तफहीम हमारे सामने आ गई। हमारी कॉम्पिटेंसी 1 थी कि हमने बच्चों के साथ में डिस्कस करना है, ऑब्जेक्ट के हवाले से डिस्कस करना है, इवेंट्स के हवाले से डिस्कस करना है। इसके लिए हम बेसिकली बच्चों के साथ में क्या कर सकते हैं, कोई भी तस्वीर ले लीजिए, कोई भी तस्वीर आपके पास मौजूद है। और देखिए हमारे पास सिंपली ये मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चों की जहनी सतह के मुताबिक कोई भी तस्वीर लेनी है, आप किसी अखबार से ले लें, किसी पेपर से ले लें, इस तरह से इस सफे पे मौजूद है तस्वीरें। इस तस्वीर में आपको बंदर भी नजर आ रहा है, बिल्ली भी नजर आ रही है, बोटियां हैं, बत्तख है जो कि बाल्टी में नहा रही है। पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट का, बेसिक आपका स्टेप है जिसके जरिए आपकी लैंग्वेज डेवलप होती है। क्योंकि आप इस तस्वीर के जरिए बच्चों के साथ ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बहुत सी डिस्कशंस कर सकते हैं कि भाई इस तस्वीर में क्या क्या नजर आ रहा है, आपको कौन कौन नजर आ रहा है। बंदर नजर आ रहा है, बंदर देखा है आपने कहाँ होता है, हाँ भाई क्या करता है वो, कैसी हरकतें करता है, बहुत शरारती होता है। और भाई बत्तख साहिबा नहा रही हैं, और कौन कौन नहाता है भाई, डेली बेसिस पे कौन नहाता है, रोजाना नहाते हैं आप लोग, हाँ भाई जबरदस्त, नहीं नहाना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। और बिल्ली साहिबा क्या कर रही हैं, किसने दुम पकड़ी हुई है उनकी। इस तरह से आप तस्वीर, जो भी तस्वीर आपके पास मौजूद है, उस तस्वीर से रिलेटेड आपने क्वेश्चन आंसर्स करने। अब बच्चों का इंटरेस्ट इसमें बड़े मजे का होता है, बच्चे आपको फौरन रिप्लाई करते हैं, जी मिस मैंने बंदर देखा था, बिल्ली हमारे घर भी आती है, बिल्ली मेरे पास भी मौजूद है, हाँ मिस हमने कल देखे हमारे घर के बाहर इतने बड़े बड़े से दरख्त मौजूद हैं। इससे क्या होता है, बच्चे की लिसनिंग स्पीकिंग स्ट्रांग हो रही होती है, बच्चा आपसे बात कर रहा होता है, बच्चों की प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो रही होती है, बच्चों की वोकैबुलरी बैंक बढ़ रहा होता है। तो तस्वीरी तफहीम के जरिए, पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन के जरिए हम बच्चों से बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। और जहां हम बात करते हैं कि बच्चों को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी आनी चाहिए, रूल्स और रेगुलेशंस आने चाहिए, तो हमारे पास देखिए इस तरह से हम पेज में डाल सकते हैं कि कोई भी पेज मौजूद हो, आइकन्स उसमें मौजूद हो, आइकन्स के जरिए बच्चों को बताएं कि किस तरह से इंस्ट्रक्शंस फॉलो की जाती हैं। क्लास में आपके आइकन्स लगे हुए हों, तस्वीरी अलामतें लगी हों, कुछ आप फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए। इस तरह से फ्लैश कार्ड यहाँ बने हुए हैं, जैसे कि हेडफोन्स बने हुए हैं, हेडफोन्स किसकी अलामत है, सुनने की, यानी कि हेडफोन के जरिए सुना जाता है। बच्चे को बताएं कि भाई हेडफोन का मतलब यह है कि अब आपने बात सुननी है जी। और जब बिल्ली बनी हो उस पर कलर पेंसिल रखी हो, उसका मतलब क्या होता है, जी जनाब, यानी कि रंग भरना है। आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को इस तरह से आप इस तरह की एक्टिविटीज के साथ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना सिखा रहे होते हैं। इस तरह से आप इंग्लिश में भी ले सकते हैं, उर्दू में भी ले सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर जो है इस एक्टिविटी को अलाइन कर सकते हैं।
हमारे पास दूसरी कॉम्पिटेंसी थी कि हमने जो है वो बच्चों को एंगेज करना है स्टोरीज के साथ में। स्टोरीज कैसी होती है, जैसे कि ये मौजूद है एक बहुत ही कलरफुल सा पेज है, और इस कलरफुल पेज में जो कैरेक्टर्स मौजूद हैं, किरदार मौजूद हैं, वो आपने देखे हैं कि बच्चों के इंटरेस्ट के मुताबिक है, बच्चों की जहरी सतह के मुताबिक है। बंदर मौजूद है, ट्यूटी मौजूद है, तितली मौजूद है, और पिकनिक उसका उन्वान है। बच्चों के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना भाई? हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन बच्चों के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। आप बच्चों को इससे मौजू पे लाने के लिए, यानी कि उनकी मोटिवेशन के लिए कि भाई अब आपने कहानी जो है वो ध्यान से सुननी है, तो आपने मोटिवेशन देनी है। ये नहीं कि भाई चले कहानी सुनाना शुरू करते हैं, नहीं, बल्कि आपने भाई पिकनिक के हवाले से बच्चों से बात करनी है। हाँ भाई, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है पिकनिक पे जाने का, आप लोगों का दिल चाह रहा है पिकनिक पे जाने का। अच्छा, आप पिकनिक पे गए थे, कब गए थे भाई, और क्या एंजॉय किया था आपने, क्या क्या मजा आया था, क्या क्या लेके गए थे। पिकनिक के हवाले से बात करी, डिस्कशन करी, बच्चा सुन रहा है, कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, उसे ये डर नहीं है कि मैं कोई आंसर दे रहा हूँ, कुछ जवाबात दे रहा हूं, बल्कि वो जो सोच रहा है, जो समझ रहा है, वो आपके साथ डिस्कस कर रहा है, बोल रहा है। ठीक है, इस तरह से आपने बात करनी है। कहानी सुनानी है, आप कहानी सुनाएंगे किरदारों के मुताबिक। बिल्ली की आवाज भी निकलेगी इसमें, बंदर की आवाज भी निकलेगी इसमें। जब आज सुनेगा, कहानी सुनाने के बाद क्वेश्चन आंसर कीजिए कि भाई ये लोग कहाँ जा रहे थे, किस पे बैठ के जा रहे थे, कौन कौन जा रहा था। बच्चे आपको छोटे छोटे से जवाबात देंगे। छोटे छोटे से जवाबात को आप मिलके सेंटेंस बना सकते हैं, जुमले बना सकते हैं। इसके साथ आप क्या करेंगे, अब आप कहेंगे भाई आप बताइए आप कौन कौन गया था पिकनिक पे और आपके साथ में क्या हुआ था। अब बच्चे जो हैं अपनी खुद से स्टोरीज आपको कहानियां बना बना के सुनाएंगे। हम जब पिकनिक पे गए थे, हमारे साथ ये हुआ था, हम पानी में गए थे, हमने केला खाया, हमने आम खाए। अब बच्चे अपनी खुद से छोटी छोटी कहानियां बनाना शुरू कर देंगे। और हमारी कॉम्पिटेंसी भी यही कहती है कि बच्चे खुद से कहानियां बनाना सीखें, खुद से राइम करना सीखें, बात करना सीखें। तो जनाब, कॉम्पिटेंसी हमारी ये बात कर रही है, हमारे पास कहानियां मौजूद है। तीसरी कॉम्पिटेंसी हमारे पास आ गई थी, जिसमें हमने बच्चों की इनिशियल साउंड्स के हवाले से बात करनी थी कि बच्चों को ब्लेंडिंग का पता हो, इनिशियल साउंड्स का पता हो, वोकैबुलरी का पता हो, ताकि वो जुमले बनाना सीखे, कॉन्फिडेंटली बात करना सीखे। हमारे पास ये मौजूद है एक सफा, जिसपे आइकन्स भी मौजूद हैं और जखीरा अल्फाज मौजूद है। अब बच्चा इन जखीरा अल्फाज को पहचानेगा, पहचानने के बाद इनकी बिगिनिंग साउंड्स के बारे में बताएगा, यानी कि शुरू की आवाज के बारे में बताएगा। क्या है भाई, यहाँ पे आवाजें पूछें, ब, प, त, ट, शाबाश। चले भाई ये तस्वीरें बताइए, तीर, बत्तख, टोकरी, पंखा। तीर की शुरू की आवाज है भाई, जल्दी से बताएं कौन सी है भाई तीर की शुरू की आवाज। क्या तीर की शुरू की आवाज ब है? नहीं है, शाबाश। क्या तीर की शुरू की आवाज प है? नहीं है, शाबाश। क्या तीर की शुरू की आवाज त है? शाबाश। तीर को हम त से मिला देंगे। इस तरह की हम बहुत सी एक्टिविटीज ले सकते हैं। हम क्लास में और एक्टिविटीज ले सकते हैं, फ्लैश कार्ड की एक्टिविटीज ले सकते हैं, या और सफा बना सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज हमने एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे आपको दिखाई कि हमने जखीरा अल्फाज की शुरू की आवाज की पहचान इस तरह की एक्टिविटीज के साथ में करा सकते हैं। अब इन एक्टिविटीज से क्या होता है, बच्चों को शुरू की आवाज की पहचान हो जाती है और बच्चा इससे ब्लेंडिंग भी सीख लेता है। इसके अलावा आप शुरू की आवाज की पहचान कैसे करा सकते हैं, आप राइम्स के जरिए भी करा सकते हैं, आप नज्मों के जरिए करा सकते हैं, आप बहुत सी तस्वीरें दिखा के करा सकते हैं कि भाई ये मैंने आपको कौन सी तस्वीर दिखाई है, कोई पेंसिल क्लास में मौजूद हो, कोई किताब क्लास में मौजूद हो, कोई भी खिलौना क्लास में मौजूद हो। आप उनके जरिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के जरिए आप बच्चों से पूछें ये क्या चीज है भाई, अच्छा भाई आपने देखी है, कहाँ देखी है, इसका रंग क्या है, और फिर आप पूछें इसके शुरू की आवाज क्या है। तो आपको बताएगा अच्छा भाई किताब, किताब की शुरू की आवाज क्या है, किताब। शाबाश। इस तरह से हम बच्चों की कॉम्पिटेंसीज पे बात कर सकते हैं, अपने डेली जो हमारी पास क्लास में एक्टिविटीज होती हैं अलाइन कर सकते हैं। हमने आज बात की अपनी
लैंग्वेज एंड लिटरेसी पे की लर्निंग एरिया था हमारा, लैंग्वेज एंड लिटरेसी, जिसपे हमने बात की है। आज लैंग्वेज पे और इसकी हमने 3 कॉम्पिटेंसीज को डिस्कस किया है, और डिस्कस करने के बाद हमने देखा कि किस तरह से हम छोटी छोटी सी एक्टिविटीज के साथ में इनको अलाइन कर सकते हैं, बच्चों को की कॉम्पिटेंसीज पे, स्किल्स पे काम कर सकते हैं। अब हम छोटा सा एक सेशन लेते हैं कि इस सेशन के हवाले से जो हमने कोशिश की है कि एक कम वक्त के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपके साथ डिस्कस की जाए की लर्निंग एरियाज को, कॉम्पिटेंसीज को। अगर इस सेशन के हवाले से आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको सेटिस्फाई कर सके, उन क्वेश्चन का आंसर दे सके। तो जनाब इस वक्त हमारे पास क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं, और क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद है यहाँ पे कि क्या कॉम्प्रिहेंशन के लिए किसी खास पिक्चर की जरूरत होती है। जनाब ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे कि किसी भी खास पिक्चर की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ जरूरत इस चीज की होती है कि आप सिर्फ ये देखें, जो पिक्चर आप देख रहे हैं, जो पिक्चर्स आपके पास मौजूद हैं, वो बच्चों की जहनी सतह के मुताबिक हो, उसमें कुछ किरदार हो, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट उसमें ज्यादा से ज्यादा पैदा हो, बच्चे एंजॉय कर सके उसको, बच्चों का लेवल ऑफ इंटरेस्ट वहां पे जितना ज्यादा होगा, बच्चे ज्यादा डिस्कस करेंगे। आप किसी भी किताब से ले सकते हैं, आप किसी मैगजीन से ले सकते हैं, जो कोई आपके पास और पेपर मौजूद हो, कोई स्टोरी का, किसी कहानी का पेपर एक्स्ट्रा मौजूद हो, आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, और उन कहानियों के जरिए, उस तस्वीर तफहीम के जरिए, उस पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन के जरिए आप डिस्कस कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। बस कोशिश ये कीजिएगा कि उसमें किरदार ज्यादा हो, चीजें ज्यादा हो, ताकि डिस्कशन करने में ज्यादा मजा आए। जनाब हमारे पास और है इस वक्त के कॉम्प्रिहेंशन यानी कि इनिशियल साउंड की पहचान और किस किस तरह से करा सकते हैं। इनिशियल साउंड्स की पहचान हमने बताया कि हम ऑब्जेक्ट्स के जरिए करा सकते हैं, ज़ख़ीरा अल्फाज के जरिए करा सकते हैं। सबसे पहले तो आप माहौल में देखें कि माहौल में क्या क्या चीजें मौजूद है, माहौल में क्या क्या चीजें मौजूद है, उनकी आवाजें क्या क्या हैं, ठीक है ना। आप दरवाजा बंद करने की आवाज, बैल की आवाज, आपने मोबाइल रखने की आवाज, इन सब की आवाज ये होती है, ये पहचान करानी है आपने। फिर आपने मुख्तलिफ चीजें दिखानी है, आप चीजों के जरिए पहचान करा सकते हैं, उनकी पहचान आपने कराई, उनकी आवाजों की पहचान कराई। इसके अलावा एक बहुत ही मजेदार एक्टिविटी हो सकती है कि आप आवाजों की कोई नज्म बच्चों को सुनाएं, नज़में याद कराएं, नज़में बनाएं, आवाजों की नज़में बनाएं और आवाजों की नज़मों को डिस्कस करें। बच्चे आवाजों की नज़में याद करें, उसमें आवाजों की ज़ख़ीरा अल्फाज भी मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये कर सकते हैं, बदर बत्तख बिल्ली खाला, ब के नीचे नुक्ता डाला, बंदर बत्तख बिल्ली खाला, ब के नीचे नुक्ता डाला, हाथ उठाओ ताली बजाओ, दो नुक्ते त पे लगाओ, हाथ उठाओ ताली बजाओ, दो नुक्ते त पे लगाओ। इस तरह की बहुत सी राइम्स हम बना सकते हैं। हम जो है बहुत सी राइम्स को बच्चों के साथ डिस्कस करें, बताएं उसको, उसमें ज़ख़ीरा अल्फाज भी मौजूद है, आवाज भी मौजूद है, और बॉडी लैंग्वेज के साथ भी हम बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सी इंटरेस्टिंग आपकी एक्टिविटीज हो सकती हैं, राइम्स हो सकती हैं, जिसके जरिए हम इनिशियल साउंड्स के बारे में बता रहे होते हैं। अच्छा जी, हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है। बच्चे बोलते नहीं हैं ज्यादा, हम उनको बात कर रहे होते हैं, सुन तो रहे होते हैं, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करते। बात यह कि बच्चों को बोलने के लिए क्या चीज जरूरी है, थोड़ा सा स्पेस दें उन्हें, ठीक है ना, और बच्चों के लेवल पे आके बात करें। आप बच्चों के साथ खड़े होके टीचर लेवल पे बात नहीं कर सकते। बच्चा आपके पास 3 से 4, 4 से 5 साल का मौजूद है, आपने उसके लेवल पे आना है, ठीक है, उसको स्पेस देनी है, उसके साथ में उसी लेवल पे आके आपने हंस के मुस्कुरा के बात करनी है, जो उसका इंटरेस्ट लेवल है। यानी कि अगर उसके पास कोई पेंसिल मौजूद है तो आपकी, वाह भाई कितनी अच्छी पेंसिल है आपके पास, कौन लाया था, किसने दिलाई थी आपको।
छोटी छोटी बातों से बच्चों के साथ में पहले इंटरेक्शन अपना पैदा करें, ताकि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आए, वो आपको अपना फ्रेंड समझने लगे, फ्रेंडली माहौल हो, उससे बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। डायरेक्टली आपने ये नहीं करना कि चलें भाई आज हम जो है ए पढ़ रहे हैं या अ की साउंड पढ़ रहे हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, थोड़ा सा आप बच्चों को स्पेस देते हैं, स्टार्ट में बच्चों के साथ एक्टिविटी ऐसी है कर रहे होते हैं कि बच्चा इन्वॉल्व हो उसके अंदर। आपने फौरन जो है वो एजुकेशनल एक्टिविटीज पे नहीं आना होता। अगर आप इस तरह से एक्टिविटीज पे आ जाएंगे तो बच्चा फौरन ही बोर होता है, तो फौरन ही बच्चा एक प्रेशर में आता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल जा रही है और पता नहीं कौन वहां पे मौजूद है, एक डिप्रेशन उसको वैसे ही हो रहा होता है। तो जाते ही अगर आप फौरन ही पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे तो ये नहीं होता, बल्कि प्री एक्टिविटीज होती है क्लास में। पहले प्री एक्टिविटीज के जरिए बच्चों के साथ कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहाल किया जाता है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव किया जाता है, उन्हें डिस्कशंस की जाती हैं, थोड़े से आप नीचे आते हैं और उनके साथ खेलते हैं, छोटी छोटी चीजों के बारे में बात की जाती है। उससे बच्चा बोलना सीखता है कि हाँ भाई ये तो बड़ा मजे का माहौल है, वो नहीं है कोई मम्मा जो है कह रही थी और टीचर मौजूद हैं तो ये डांटना है, ये वो कुछ नहीं होगा। बल्कि आप बच्चों को स्पेस दीजिए, बच्चों के लेवल पे आके बात कीजिए, और जब बच्चा प्रैक्टिस में आता है, बच्चा बोलना शुरू करता है, फिर उसके लिए आपके साथ में इंटरेक्टिव होना मुश्किल नहीं होता। जरूरत इस उम्र की है जहां हम कॉम्पिटेंसीज की बात कर रहे हैं, की लड़ने की बात करें, की एरिया लड़ने की बात कर रहे हैं, कि उसमें एसेंस यही कह रहा है कि आपने बच्चों के स्किल्स पे काम करना है। आपको स्किल्स पे काम करना है, बच्चों को बोलने, लिसनिंग, स्पीकिंग क्या है आपका जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। यानी कि जितनी की एरिया लर्निंग आपके मौजूद हैं उन सब का जो दारो मदार है ना, वो इसी चीज पर है, लिसनिंग और स्पीकिंग में। जितनी आपकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्ट्रांग होगी, बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होगी, उतना ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे लिटरेसी पे। यानी कि जब वो रीडिंग पे आएगा, राइटिंग पे आएगा, उसकी कमांड बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उसके पास वोकैबुलरी बैंक भी मौजूद है। उसे ये पता है कि भाई इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, कौन से वर्ड को मुझे कहाँ पे अलाइन करना है, जुमले कैसे बनाने हैं, जुमला साजी कैसे होगी, सेंटेंस मेकिंग कैसे होगी। इसके साथ साथ क्या होगा, जब आपको रिजल्ट मिलेंगे तो आपको पता चलेगा जो मेहनत मैंने लिसनिंग स्पीकिंग की एक्टिविटीज में की थी उसके रिजल्ट मुझे यहाँ मिल रहे हैं, और बाकी की एरिया लर्निंग पे भी आपको नजर आएंगे। जी जनाब, सेशंस आज का हमारे पास अब हम करते हैं एंड। क्वेश्चंस हमारे पास अब नहीं आ रहे, जो हमारे पास क्वेश्चंस मौजूद थे हमने उनका आंसर्स कर दिए हैं। जनाब आपने और इस तरह की एक्टिविटीज, जो मुझे ज्यादातर क्वेश्चन जो नजर आए वो एक्टिविटीज के हवाले से नजर आए, रिसोर्सेज के हवाले से नजर आए, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट मौजूद है ease.education, उस वेबसाइट पे जाइए, ओपन कीजिए, वहां पे आपको रिसोर्स का टैब मिलेगा। रिसोर्स के टैब को क्लिक कीजिए और वहां पे रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं, रिसोर्सेज को चेक कीजिए, रिव्यू कीजिए, और उसके साथ आप उन पे डाउनलोड कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मौजूद है एक नंबर जिसपे आपके पास कोई क्वेरीज मौजूद हो, कोई भी सवाल हो, आप उस पर बिल्कुल कर सकते हैं। मैं नंबर आपको बता देती हूँ, नंबर हमारे पास मौजूद है, नोट कर लीजिए, 0334100988। इस नंबर पे आपके पास कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल कर सकते हैं और कोशिश करेंगे आपकी क्वेरीज को हल कर सके। आज के लिए अल्लाह हाफिज।